प्रदोष व्रत कथा। यह व्रत सुखी विवाहित जीवन जीने के लिए किया जाता है और भगवान भोलेनाथ तो अवघड़ दानी हैं, बहुत ही जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। प्रदोष का महात्म्य। प्रदोष का सामान्य अर्थ रात का शुभारंभ माना जाता है, अर्थात जब सूर्यास्त हो चुकने के बाद संध्या काल आता है तो रात्रि के प्रारंभ होने के पूर्व काल को प्रदोष कहते हैं। यानी सूर्यास्त और रात्रि के संधि काल को प्रदोष काल माना गया है। इस व्रत को स्त्री और पुरुष दोनों ही समान रूप से कर सकते हैं, क्योंकि यह दोनों के लिए ही समान रूप से फलदायी है। लेकिन यह व्रत स्त्रियां ही अधिक करती हैं, चूंकि त्रयोदशी के दिन जो वार पड़ता है उसी के नाम पर प्रदोष का नामकरण किया जाता है। अतः वारों के अनुसार 7 प्रदोष व्रत माने जाते हैं। यह व्रत प्रत्येक मास में कृष्ण व शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी को रखा जाता है। व्रत कथा। एक गांव में एक अत्यंत गरीब ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी सत्य मार्ग पर चलने वाली और धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वह नियमित प्रदोष का व्रत किया करती थी। एक समय की बात है कि ब्राह्मणी का पुत्र गंगा स्नान के लिए गया हुआ था। दुर्भाग्यवश रास्ते में चोरों ने उसे घेर लिया और बोले, तुम अपने पिता का गुप्त धन बता दो, वरना हम तुम्हें मार डालेंगे। बालक ने बड़ी विनम्रता से उत्तर दिया कि हम लोग गरीब हैं, हमारे पास धन कहाँ है। चोरों ने बालक की पोटली की ओर इशारा करते हुए पूछा, तेरी पोटली में क्या बंधा है। बालक ने निसंकोच उत्तर दिया, इसमें मेरी माँ ने रोटियां बांधी हैं। चोरों में से एक ने उसे गरीब समझकर कहा, इस बालक को जाने दो, अति दीनहीन और गरीब है। चोरों ने बालक को जाने दिया। बालक चलते चलते एक नगर के समीप पहुंचा। वहां एक वट वृक्ष था। बालक उसकी छाया में बैठ गया। थकावट के कारण उसे नींद आ गई और वह उस वट वृक्ष के नीचे सो गया। उधर राज्य के सिपाही चोरों की खोज करते हुए उस बालक के पास पहुंच गए। सिपाही बालक को चोर समझकर राजा के पास ले गए। राजा ने भी उसे चोर समझकर कारावास की आज्ञा दे दी। उधर बालक की मां प्रदोष का व्रत कर रही थी। व्रत के प्रभाव से उसी रात राजा को स्वप्न दिखाई दिया कि तुमने जिस बालक को कारागार में बंद कर रखा है वह निर्दोष है। उसे प्रातः छोड़ देना, अन्यथा तुम्हें एक निर्दोष ब्राह्मण को कैद करने का महादोष लगेगा। प्रातः काल होते ही राजा ने सिपाहियों को आज्ञा दी कि बालक को कारावास से ससम्मान बुलाकर मेरे पास लाओ। सिपाही बालक को लेकर राजा के समक्ष उपस्थित हुए तो राजा ने बालक से सब वृतांत पूछा। वृतांत सुनने के पश्चात राजा ने सिपाहियों को भेजकर बालक के माता पिता को अपने दरबार में बुलवा लिया। राजा ने ब्राह्मण और ब्राह्मणी को भयभीत देखकर कहा, आप लोग डरो नहीं, आपका बालक निर्दोष है। हम आपकी दरिद्रता देखकर 5 गांव आपको दान में देते हैं। इस प्रकार प्रदोष व्रत के प्रभाव एवं भोलेनाथ की कृपा से ब्राह्मणी एवं उसका परिवार सुख से रहने लगे। हर स्त्री सुखी विवाहित जीवन जीने के लिए प्रदोष का व्रत कर सकती है और उसके सभी कष्ट दूर हो जाएंगे और उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। ओम नमः शिवाय।